तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर दिया था। सो फ्रॉम 17 आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो 17 नंबर में गिवन है ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चलो लिख देते हैं ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईच साइड गिवन है। हमें निकालने के लिए बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल और द हाइट ऑफ द ट्राइंगल करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो साइड गिवन है, एरिया और हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमारा साइड कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट विल बी √3/4 इंटू 64। 8 स्क्वायर होता है 64, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16√3। अभी √3 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.732, लेकिन हमें बोला है सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब क्या, देखो डेसिमल के बाद अगर बोले 1 प्लेस तो आपको 7 तक लिखना है। ठीक है, 7 तक लिखना है अगर बोले 1 प्लेस, 3 तक लिखना है अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले, और 2 तक लिखना है अगर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस बोला, तो हमें कितना तक लिखना है 3 तक लिखना है। तो 16 इंटू 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो इंटू करने के बाद आंसर होगा 27.71 सॉरी इसको इंटू करने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 का पहला वाला है 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड एंड दूसरा है अभी कितना, ये तो एरिया निकल गया, तो एरिया का आंसर हो गया, ये रोमन 1 का आंसर है। इट इज़ रोमन 1 आंसर। अभी रोमन 2 में क्या बोला है हाइट। तो हाइट निकालने का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो, √3/2 इंटू साइड। साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे तो 4, तो आता है 4√3 सेंटीमीटर। तो √3 का वैल्यू हम लेंगे करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला, तो 1.73 सेंटीमीटर। तो आंसर होता है 6.93 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर। सो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा कि यहाँ पर 3 के बाद 2 भी हमें मतलब ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हमें ऐड करना पड़ेगा। मीन्स √3 का जो एक्चुअल वैल्यू है, √3 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पुट करना ही पड़ेगा 1.732। दिस इज एक्चुअल वैल्यू। आंसर में बोला, आंसर में इन आंसर जितना इसके साथ अभी हमने किसका इंटू किया, 4 इंटू किया, तो 4 इंटू √3 मतलब 4 इंटू 1.732 करने के बाद जो आंसर आता है समथिंग, ठीक है समथिंग कुछ आएगा। तो जो जितना भी आए लेकिन करेक्ट आपको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक रखना है आंसर। ओके, सो √3 का वैल्यू हमें पूरा ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है the height of an equilateral triangle measures 9 centimeter. Find its area correct up to 2 places of decimal. Let each side, height given है तो हम क्या करेंगे, each side का वैल्यू को let पकड़ लेंगे। Let each side of the triangle be x सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाइट क्या होगा, फिर
हमने ईच साइड को x पकड़ा, तो हाइट क्या है, हाइट का फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड क्या है x, सेंटीमीटर. इट विल बी √3x/2 centimeter. Okay, but height is already given in the question. Height is already given. What is the value of height? 9 centimeter. ये given है question में. So it implies √3x/2 is equal to 9. So it will be √3x is equal to 9 into 2. So √3x is equal to 18. So x is equal to 18/√3. So x is equal to 18/1.732, which is the value of root. तो इसका आंसर होगा, इसका रिजल्ट होगा, x का वैल्यू होगा 10.392. बाकी का मैंने नहीं लिखा. तो यहाँ से x का वैल्यू आ चुका है. x मतलब क्या, ईच साइड का वैल्यू आ चुका है. सो ईच साइड जिसको हमने कितना पकड़ा था, x इज इक्वल टू 10.392 सेंटीमीटर. अभी एरिया निकालना है. सो एरिया, एक काम कर सकते हो कि ऐसा बड़ा वाला हाइट मतलब पॉइंट में ना लाकर यू कैन डू वन बिग IQ लेवल थिंग विच इज़, तुम इसको बिना कुछ किए ऐसे ही रख दो. ठीक है, यही हाइट है हमारा. तो अभी हाइट यहाँ से x कितना मिलेगा, x होगा 18/√3. ठीक है 18/√3 कैसे, 2 इंटू 9 कितना हुआ 18 ऊपर, और ये √3 नीचे हो जाएगा इंटू, ये √3 जो है वो नीचे इंटू हो जाएगा, जिस नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 के साथ इंटू हो जाएगा √3. तो यही हमारा हाइट है, ये हमारा ईच साइड का वैल्यू है. तो हमने और कैंसिलिंग नहीं किया ताकि हम वहाँ पर एरिया में जाके इजीली कैंसिल आउट कर सके, क्योंकि वहाँ एरिया में भी हमें √3 का टर्म मिलता है. तो एरिया क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब क्या, 18/√3 इंटू 18/√3. ठीक है, √3 कैंसिल, 2 और ये 9 और ये 2 और ये 9. सो इट विल बी 9 इंटू 9/√3. सो 81. रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. इस रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे सेम टर्म के साथ इंटू होता है, √3 इंटू √3. ठीक है, तो 81/√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना होता है 3. सो डिवाइड करेंगे 27. 27/√3 का वैल्यू होता है 227 इंटू 1.732 इंटू करने के बाद आंसर आता है, करेक्ट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, द आंसर इज 46.76 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. तो इस वाले चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं शुरू कर दूंगा नंबर सिस्टम, क्योंकि वो वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंट्स, रैशनलाइजेशन एक न्यू चैप्टर है जो आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैशनलाइजेशन. तो नंबर सिस्टम चैप्टर में ही इन सारे के सारे टर्म्स के साथ आपका मुलाकात होगा. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स
and quadrilaterals, I will start number system. तो क्वेश्चन नंबर 19 है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स दिस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत ईजी है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो करने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है ये। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कितना गिवन है, 48 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है 50। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इस वाले साइड का वैल्यू मिल जाए हमें, इस वाले साइड का क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसके अनुसार हम, अगर आपको याद है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, 50 का होल स्क्वायर, और BC मीन्स बेस का कितना गिवन है, 48 होल स्क्वायर, प्लस AB कितना है, नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख देंगे। सो अभी 50 स्क्वायर कितना होता है, अच्छा रुको, 50 होल स्क्वायर माइनस 48 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। अभी अगर आपको याद है तो ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। तो 50 प्लस 48 होता है 98 इंटू 50 माइनस 48 होता है 2, 98 इंटू 2, तो AB स्क्वायर। सो इट विल बी, इट इम्प्लाइज 196 is equal to AB square. So it will be square root of 196 is equal to AB. तो AB का वैल्यू कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू हमें मिला 14 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर तो हमारा हाफ आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में गिवन है हमें एरिया निकालना है। अगर आप बहुत ही मतलब धैर्य और पेशेंस वाले लोग हैं, पेशेंस मतलब जिसका धैर्य है, मतलब वो धीरे धीरे अच्छे से काम को धीरे धीरे सुंदर करके करना चाहता है, तो उसे मैं सजेस्ट करूँगा हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और जो लोग जल्दी जल्दी मैथ्स करके और एक क्वेश्चन में बनने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए, ठीक है। यू कैन यूज़ बोथ, मीन्स यू कैन यूज़ हीरोन्स फार्मूला और यू कैन यूज़ द कॉमन दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं धैर्य वाला इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं वो वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, BC, हाइट कितना है, AB। तो BC का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 48 और AB का वैल्यू हमने अभी निकालना 14, तो कैंसिल करेंगे 47, सो इट विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका क्वेश्चन 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने के बाद अभी क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए हमें वो है डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है, शेडेड रीजन, शेडेड। तो ये है वो डायग्राम में ये है A B
सी और ये है डी, और बी डी है 16 सेंटीमीटर और ए डी है 12 सेंटीमीटर, और ये एंगल डी जो है वो है 90 डिग्रीज, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए सी है 52 और बी सी है 48। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला। यहाँ से यहाँ तक पूरा वाला शेडेड है। ये पूरा वाला शेडेड रीजन है, ठीक है। तो हमें इनका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। कैसे? एरिया निकालने से पहले इसका तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, लेकिन इस बड़े वाले ट्रायंगल का हमें ये वाला साइड नहीं पता, ये वाला साइड हमें नहीं पता। ये साइड्स तो ठीक है, ये वाला साइड कैसे निकालोगे? देखो, पाइथागोरस। अब बोलोगे ये बड़े बड़े ट्राइंगल में तो पाइथागोरस नहीं लगेगा, लेकिन छोटे में तो लगेगा ना। छोटा वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस है हमें पता है 16 है, हाइट है 12 है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हम पाइथागोरस से ऑब्वियसली। जितना भी आएगा वो इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी होगा और बड़े वाले ट्राइंगल का साइड भी होगा, ठीक है ना। तो जो भी आएगा सब वो एक्स आया। आने के बाद इसका हम क्या यूज़ करेंगे? हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि ये छोटा वाला ट्राइंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो जाएगा, लेकिन ये बड़े वाले ट्राइंगल का स्केलिन ट्राइंगल आएगा मेरे हिसाब से। अगर स्केलिन ट्राइंगल नहीं आता है फिर भी हमें हीरोन्स फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने से गलत होने का चांसेस बहुत कम है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे। तो छोटे वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी डी ये लिखना ज़रूरी है। ए डी गिवन है 12 सेंटीमीटर, फिर बी डी गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वी कैन टेक आउट और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी हम यूज़ करेंगे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर। तो बी डी है 16, ए डी है 12, ये दोनों होल स्क्वायर में होंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस करेंगे तो आता है 500, ठीक है। 500 नहीं, सॉरी 400। तो ए बी का वैल्यू कितना होगा फिर? रूट ओवर ऑफ 400 विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस वाले साइड का वैल्यू मिल चुका 20 सेंटीमीटर, और ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। लेकिन इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकालने से पहले छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया अभी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 16 और हाइट है 12 विच इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकल चुका है, अभी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना बाकी है। तो अभी नाउ ए को पकड़ लेते हैं 52 सेंटीमीटर, बी पकड़ लेते हैं 48 सेंटीमीटर, सी पकड़ लेते हैं 20 सेंटीमीटर लेट, ठीक है। तो एस कितना होगा? एस होगा 52 प्लस 48 प्लस 20 बाई 2 which is equal to 120 divided by 2 which is 60 सेंटीमीटर। तो S मिल चुका है तो एरिया भी मिल जाएगा।
तो ऐसे एरिया मत लिखना, एरिया ब्रैकेट में ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख देना तो बेहतर होगा। 60 इंटू 60 माइनस 52 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 60 माइनस सॉरी 60 माइनस 20, इन सब का स्क्वायर रूट करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट ऑब्वियसली। तो 60 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 30 40, तो इन सब का स्क्वायर रूट करेंगे। 60 का स्क्वायर रूट 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू 10, और 8 का स्क्वायर रूट तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता ही है 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 40 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 10। इन सब का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। This 10 and this 10 are pair. This 2 and this 2 are pair. This 2 and this 2 are pair. This 2 and this 2 are pair. इसके बाद this 2 and this 2 are pair. Similarly this 3 and this 3 are pairs. तो ये 2 और कौन सा वाला 2, ये वाला ऐसे करके यहाँ पर गया। अच्छा ये 2 और ये 2 गया, फिर इससे यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसके बाद ये 3 और ये 3 गया, ये 10 और ये 10 भी गया, और ये 2 और ये 2 और ये 2। सो यहाँ पर 2 है 4, 2 है 4, 3 1 और 1 10। सो आई गेस इट इज़ 480। रुको, 6 इंटू 3 is 48 और 48 इंटू 10 is 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो अभी शेडेड एरिया का क्या होगा, क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाला ट्राइंगल को माइनस करेंगे ताकि शेडेड एरिया आ जाए। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल का कौन सा है, ये पूरा वाला है। द होल इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है इतना। अगर इसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूँ, छोटा वाला जो कि है इतना तक, सो हमें कौन सा वाला मिलता है, कौन सा वाला पार्ट मिलता है हमें ये वाला पार्ट मिलता है जो कि है शेडेड एरिया का पार्ट। ठीक है, तो hence shaded area is equal to 480 minus 96 centimeter square, which is equal to 384 centimeter square। यही है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनको अगर ऑर्डर में लिया जाए तो उनका ए साइड्स हैं, ये ऑर्डर मतलब क्या, AB इज इक्वल टू 6, इसके बाद BC इज इक्वल टू 8, इसके बाद CD इज इक्वल टू 12 और AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इन ऑर्डर है। ठीक है, और एक ट्विस्ट है कि द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड मीन्स ये वाला AB और ये वाला BC में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। मतलब वी हैव टू मेक देम 90 डिग्रीज। तो वी विल नाउ मेक देम 90 डिग्री।
तो इनके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज। ये है ए, ये है बी, ये है सी। अभी क्वाड्रिलेटरल है तो हम कोई भी एक साइड बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल। और ये है डी। गिवन है कि इन ऑर्डर ना, तो ए बी 6 होगा, ए बी विल बी 6 सेंटीमीटर, बी सी होगा 8 सेंटीमीटर, सी डी होगा 12 सेंटीमीटर और ए डी होगा 14 सेंटीमीटर, ऑर्डर वाइज है। अभी इस वाले और क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया तो ऐसे निकाल सकते नहीं है, तो हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि ए सी एक डायगनल बना देंगे इसका, ठीक है, ए सी को एक डायगनल बना देंगे जिससे कि एक 2 ट्राइंगल्स में बट जाए। इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 triangles and we will now be able to find its area, ठीक है। तो अभी देखो 2 ट्राइंगल्स बन चुके हैं, ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। इसमें ए बी सी में ये वाला 90 डिग्री है और ए डी सी में 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में हाइट है, बेस है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस लगा के। इन ट्राइंगल ए बी सी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी नहीं है हमारे पास, ए बी है 8 का स्क्वायर और बी सी है, सॉरी, ए बी है 6 का स्क्वायर और बी सी है 8 का स्क्वायर। तो ये होगा 36 प्लस 64 विच इज़ 100। तो ए सी कितना होगा, ए सी होगा 10 सेंटीमीटर। तो ए सी मिल चुका है 10 सेंटीमीटर। अभी ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी हमारे पास ये 14 है, ये 12 है, ये 10 है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हीरोन्स फार्मूला। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए को पकड़ लेते हैं 10 सेंटीमीटर, बी पकड़ लेते हैं 12 सेंटीमीटर, सी पकड़ लेते हैं 14 सेंटीमीटर। तो एस कितना होगा, 10 प्लस 12 प्लस 14/2 विच इज़ 36/2 विच इज़ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा फिर, एरिया होगा 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस 14, इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4, इन सब का स्क्वायर रूट। तो 18 को लिखते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3, 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 और 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ से ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, फिर ये दोनों पेयर, तो बाहर में आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट के अंदर रहेंगे 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 मीन 6 इंटू 4 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में रूट 6 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 24 इंटू 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 82.8 नहीं 82.8 नहीं 58.8 नॉट 80, 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमें मिल चुका है, नहीं इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिला क्या हमें, नहीं मिला, निकालेंगे अभी थोड़ा।
कोई बात नहीं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ 24, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिला 24, इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिला 58.8। टोटल क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा, प्लस कर देना पड़ेगा। टोटल एरिया 58.8 plus 24 which is 62.8, sorry 82.8, 82.8 centimeter square। सो क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 आपको करना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालना है उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो सपोज ये हो डायग्राम, ये देखो डायग्राम है, तो इसमें ये 42 है, ये 34 है, ये 21 है और ये 20 है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री, बाउंड्री मतलब इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री, सबका प्लस करने के बाद हमें पेरीमीटर मिलता है। लेकिन हमारे पास ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, लेकिन ये वाला हमारे पास नहीं है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है। पाइथागोरस से निकालने के बाद आपको ये सपोज एक्स आया, तो पेरीमीटर कितना होगा, एक्स प्लस 42 प्लस 34 प्लस 21, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसका आपको एक्स नहीं लेना है, पाइथागोरस से आपको मतलब वो निकलेगा, जो कितना मुझे पता नहीं कितना निकलेगा, लेकिन निकलेगा। तो वो होगा सपोज कुछ होगा, तो पेरीमीटर होगा, इन सबको प्लस कर देना है आपको। और एरिया जो है क्या करना है आपको, पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये वाला निकालना है स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ते हैं, वो वाला रोम्बस वाला है। कैसे करोगे देखो, रोम्बस 25, यही लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो पैरेललोग्राम है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन व्हिच ए बी डायगोनल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, ठीक है। तो ये है वो डायग्राम, ये 30 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर, ये ए बी सी डी। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होते हैं, तो ये बराबर 28 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 26 होगा और ये भी 26 होगा, ठीक है। तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्या करना है देखो, अभी ये भी 26 हो गया, ये भी 28 हो गया, ये एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल की एरिया आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, 28 है, 28 है, 60, 26 है, 30 है। बस आपको जितना भी मतलब जितना भी एरिया आया उसे आपको इंटू 2 कर देना है। एरिया इंटू 2 करने के बाद आपको पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर थोड़ा रूट में आ सकता है, तो आपको देख लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए एक फॉर्मूला है कि हाफ, इसका एरिया होगा हाफ इंटू डायगनल इंटू परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2। तो हाफ इंटू डायगनल, देखो डायगनल है गिवन है, डायगनल
बी डी, डायगोनल है बी डी, और हाइट 1 कितना है, हाइट 1 है ए एल प्लस अनदर हाइट इज सी एम। सो हाफ इंटू बी डी कितना है 64, इंटू हाइट 1 कितना है 16.8 प्लस सी एम कितना है 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल करोगे 32 इंटू, इनको प्लस करो, सो इट विल बिकम 30 960 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।